आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है आलू गोश्त का सालन, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। बहुत ही मज़ेदार, खुशबू भी बहुत अच्छी है इसकी। ये देखें बहुत ही मज़ेदार खुशबू, ऐसी कि पूरे मोहल्ले में फैल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया एक पैन में ऑयल। इसमें मैं शामिल करूँगी प्याज, ग्रीन प्याज है। तकरीबन इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। मैं इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट भून कर इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन मैंने लिया है तकरीबन 500 ग्राम। पकाएंगे। चिकन हमारा अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ मसाले, जिनमें मैंने लिए है गरम मसाला, और ये है मेथी दाना, ये है दालचीनी का पीस, और ये बड़ी इलायची, और ये ब्लैक पेपर साबुत। ये है हल्दी, इसको मैंने पीस लिया है, क्रश कर लिया है। तकरीबन 1 खाने का चम्मच में नमक, एक ही खाने का चम्मच में सूखा पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को जलने नहीं देना, और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी छील कर काट लिए हैं टमाटर, तकरीबन ½ kg टमाटर हैं। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें तकरीबन ½ कप पानी डालूँगी, ताकि ये जो हमारे टमाटर हैं ये गल कर सॉफ्ट हो जाएं, और इसको मैं तकरीबन कवर करके पकाऊँगी पकने के लिए। ग्रेवी हमारी बन चुकी है, ये देखें। करीब इसको 10 मिनट मैंने पकने के लिए कवर करके पकने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद ये देखें इतनी सॉफ्ट ग्रेवी, टमाटर भी सॉफ्ट होकर गल चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ग्रीन कटी हुई मिर्चें, और ये थोड़ी सी मेथी। हाई फ्लेम पे ग्रेवी को अच्छी तरह से भून लिया है, और ये अच्छी तरह से गल भी चुका है। इसकी जो ग्रेवी है, ये देखें इसके टमाटर और प्याज जो है ना अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसी स्टेज पे आके मैं इसमें शामिल करूँगी दही। फ्लेम को मीडियम कर देंगे, फिर दही के पानी को अच्छी तरह से खुश्क होने देंगे। ये दही का पानी खुश्क हो चुका है, और ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है, और गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। तो इसी स्टेज पे आके मैं इसमें शामिल करूँगी आलू को मैंने इस शेप में कट किया। आप जिस शेप में कट करना चाहें, कट करके शामिल करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है।
ये देखें 1 कप पानी शामिल करूँगी ताकि इसकी जो ग्रेवी है और आलू अच्छे से गल जाएं। 10 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ग्रेवी आप जितनी रखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही डिश आउट करूँगी। मैंने इसकी ग्रेवी इतनी रखनी है और